हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो कोई भी ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप या तो आपका है या तो आपके पर्सन का है, इसमें आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं और दोनों भी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक मैरिड, एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकता है। लवर्स के लिए, क्रश के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, किन्हीं के लिए भी, आपके लिए, सब लोगों के लिए ये हो जाएगी। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में प्लीज़ बताएं। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी अपने ऊपर टैरो में आया है तो सब कुछ अपने ऊपर ना ले लें, क्योंकि सब कोई एक व्यक्ति का नहीं होगा। जनरल है, कलेक्टिव है तो कलेक्टिव ही है। सब जितने भी लोग हैं ग्रुप में सबकी होती है, तो जिनकी जितनी हो उतना लीजिए। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। जब पर्सनल डिसीजन लेना हो कोई बड़ा ऐसा, तो ज़रूर पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है। तो रोज़ रोज़ तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक नहीं कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कौन कहाँ है, किस सिचुएशन में है, लाइफ कहाँ से गुजर रही है, तो जानने के लिए आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो के जो ये हैं कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स, इमोशन, इंटेंशन क्या कुछ है, व्यूवर्स के लिए बताइए। कैसा कुछ चल रहा है उनके अंदर में, क्या कुछ चेंज आ रहा है या कंटिन्यू है आज की अभी की उनकी इमोशन का। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, टाइमलेस है, उस वक्त के मैसेज को आप कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, जो भी पर्सन के माइंड में है। तो जो भी आप लोगों के व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ है, सब कुछ बताइए। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है। तो बताइए। तो चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करते रहिए। यहाँ पे चूँकि एक से ज़्यादा रिलेशन की बात होती है, तो जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा ये एनर्जी पकड़ में आएगी। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन नहीं है, आपके पर्सन मिसिंग है, यहाँ आप हो। आपके माध्यम से आपके पर्सन तक पहुँचा जा रहा है। तो जब तक आप वहाँ पे पर्सन तक पहुँच जाएंगे तो ही जो है ऊपर से एनर्जी आएगी और लेंगे हम। तो चलिए बताते हैं, देखते हैं। कनेक्ट होते जाइए, आप लोग कनेक्ट होते रहिए। अपने अपने पर्सन को जैसे कनेक्ट होना है, नाम लेना है, विजुअलाइजेशन करना है, सोचना है, जो कुछ करना है, जैसे करना है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। ठीक है। तो चलिए आप सोचते रहिए। बताइए डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके बारे में भी व्यूअर सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, जिनसे भी कनेक्शन, जो भी उनके माइंड में, जिनको भी रख के ध्यान में रख के देख रहे हैं, प्लीज़ उनका एनर्जी बताइए कैसा कुछ है। जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, दिल में है, दिमाग में है, जो भी है, उनके दिल दिमाग पर में व्यूअर्स कहाँ है, प्लीज़ कनेक्ट करें, प्लीज़ बताएं कहाँ है। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, प्लीज़ बताएं कि कहाँ है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ उनका इमोशन है, डीप इमोशन क्या है, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ महसूस करना चाहते हैं। तो आपके जो है काउंटर पास्ट हो सकते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन होंगे तो आपके जो पर्सन है डिवाइन मास्कुलिन, थोड़े से घमंडी रहे होंगे, अहंकारी रहे होंगे, पावर का इनको बहुत घमंड रहा होगा, हर चीज़ का इनको घमंड है, पैसे का, पावर का, पोजीशन का, कुछ नहीं तो मास्कुलिन एनर्जी का, बॉडी फिटनेस का, कुछ भी अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का, किसी भी तरह का और रहा है। और हो सकता है कि ये आपके काउंटर पार्ट हैं और वो जो है इस वक्त ये सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कल तक अगर आप मैनिफेस्ट कर, इनको लग रहा है कि आपके बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। आपके बिना ये कंप्लीट नहीं होंगे, तो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कभी पास्ट में आप किया करते थे, आप ये प्रेजेंट में कर रहे हैं। क्योंकि इनका 1 to 12 नंबर है, 1 + 2 = 3। तो 3 जो है बृहस्पति का होता है, नॉलेज का होता है, ज्ञान का होता है। तो इस वक्त में उनको आ रहा है और आपके इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी भी आपको इमोशन की परवाह नहीं किए थे, डीप इमोशन, भावना, सच्ची भावना, तो वो अब आपकी सच्ची भावना को समझ रहे हैं, अपने अहंकार को समझ रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने पावर में आके, पोस्ट में आके, पोजीशन में आके, घमंड में आके, जिस भी तरह से आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, समय पे उतनी वैल्यू नहीं किए जितना आप डिजर्व करते थे, तो इस वक्त जो है आप इनकी मजबूरी हो गए हैं। आप इनके मन की शांति हैं, आप इनका सुकून है। इनके भी आपके बिना सोचे हुए ये रह नहीं सकते हैं। एंड लुमिनोसिटी,
तो वाकई आप इनको जो है देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 2 1, तो मिररिंग हो रही है एनर्जी। तो इनको पता है आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है इनके लिए, और आप है जो आपसे ज़्यादा इनको कोई नहीं समझ सकता है। और ये कहाँ है इनको खुद नहीं पता होता है, इनका एनर्जी इतना हाई रहता है, फ्रिक्वेंसी इतना हाई रहता है। फेमिनाइन एनर्जी इनके पास बहुत कम है, और ये ग्राउंडेड नहीं है, हवा में उड़ते रहने वाले पर्सन है, तो आप इनको ग्राउंडेड बनाते हैं, ठीक है। और इनको इनकी चीज़ों से कहाँ ये चल रहे हैं इनको नहीं पता है, आप इनको जो है मिररिंग करते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त हैं आप इनके, क्योंकि आपका इमोशन बहुत अच्छा खासा इमोशन है आपका। आपका जो आपका जो ये है क्राउन चक्रा ओपन है, आपको ऊपर से डाउनलोड्स आते हैं, ये प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। आज अभी इसी वक्त इनको बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो सोचने के लिए मजबूर होते हैं। आप जो है दिल से सोचते हैं, आप जो है दिल की गहराई से सोचते हैं, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है, और उसके बाद आप जो है नेम फेम प्रैक्टिकल बाद में है, इमोशन पहले है। ये क्या है, इनका प्रैक्टिकल पहले है, ये नेम फेम पावर पोस्ट पैसा बाद में इमोशन है। आप दोनों के अंदर ये चीज़ है, लेकिन आप जो अपने आप को प्यार करते हो, जिस तरीके से आप समेटते हो, समझ एक आप लोगों का ना क्या बोले, एक ऐसा कनेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ सोल टू सोल कनेक्शन आ रहा है। सोल टू सोल कनेक्शन में क्या होता है, चाहे ना चाहे आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो घूम फिर के आप लोग वहीं आ जाते हैं जहाँ से चलते हैं, पता चलता है कि घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे मिल गए, कैसे आ गए, कैसे, चाहे सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो, गली मोहल्ले में हो, रिश्तेदारी नातेदारी, कहीं पूजा पाठ फंक्शन फेस्टिवल्स, या फिर कोई ओकेशन पार्टी शार्टी, कहीं भी मैरिज जो भी है, तो आप लोग वहीं आ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इमोशन, किंग ऑफ कप्स कल तक अगर इनके माइंड में नहीं था, इस वक्त जो है इनका इतना ज़्यादा है कि इनको एक तरह से देखिए बहुत पावरफुल व्यक्ति को लगता है यार हम कैसे बोलें कि हमें तुमसे प्यार हो गया है, यार कैसे बोले कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है, कैसे बोले कि तुम हो तो सब कुछ हो, तुम हो तो मतलब हर जो भी चीज़ मेरे पास है हर चीज़ का सुख है, तुम नहीं हो तो सब चीज़ बेगाना है। हर चीज़ बोलते हैं ना, घर वाले के बिना घर जो होता है सूना होता है, और जिस घर में कमाने वाले लोग ना हो, बाहर वाले लोग ना हो, तो वहाँ पे वो एक साथ जो होता है सूना होता है। तो यहाँ पे एक सही मायने में आपकी कमी को महसूस करते हुए, और काफ़ी जो भी चीज़ें इनसे हुई है, सॉरी आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, सॉरी नहीं बोल सकते हैं, सॉरी बोलना इनके फितरत में नहीं होगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। जहाँ कहीं भी अगर आप इनको बार बार इनके पीछे भागते रहते थे, प्यार दिखाते रहते थे, इनका केयर करते रहते थे, तो समय बदल चुका है। आप अपना प्यार अपना केयर अपने अंदर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है फेमिनाइन एनर्जी, अब आप पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपने पीछे भाग रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, मतलब क्या है यहाँ, मतलब यहाँ पे है रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ का चाहत था, इंटीमेसी वगैरह की, यहाँ पे कुछ चाहत थी किसी भी तरह का, देखिए यहाँ डिवाइन मास्कुलिन है तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन है। बहुत अच्छे से इनको पता चल रहा है जो चीज़ आप दे सकते हैं, चाहे सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी में, इमोशन में, वो इनको कोई दे ही नहीं सकता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट में कुछ ऐसी बात आपके साथ हुई है जो आपको हर्ट की है, अब आप सब चीज़ को छोड़ के, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, बहुत लोग कार्मिक हैवी कार्मिक हो सकते हैं, बहुत लोग ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबकी जो है एकदम हाई वाली है वाइब्रेशन, कार्मिक है तो भी हाई है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट का तो हाई और लो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे वो एक चाहत कि जब ये चीज़ होगी तो ये जो एक सर्कल है ये पूरा होगा। इस वक्त जो है फिर शायद परमात्मा नहीं चाहते हैं, समय बदल गया है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का पता चल रहा है, सेल्फ केयर का पता चल रहा है, आप उस पर ध्यान दे रहे हो। अब आप इनकी ऐसी की तैसी नहीं सुन रहे हो, अब इनके अंदर जो है काफ़ी मतलब परेशानी इनको लग रहा है। क्यों लग रहा है इनको परेशानी, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो रहा है,
अंदर से और बाहर से दोनों टूटे हुए हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आप इनके पीछे पीछे चलने वाले, आप खुद के अंदर से इनको लग रहा है यार आप चेंज कैसे हो सकते हैं, कैसे चेंज हो गए, कहीं आप किसी और के पास तो नहीं आ गए, कोई आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, आपने झूठ तो नहीं बोला, तो क्या आपका उतना प्यार, उतना कंशन, उतना दिखावा सब झूठ था। तो दिमाग में 24 घंटा जो है ना, कुछ शक की बातें, कुछ अच्छी बातें, और उसके चक्कर में इनका अपनों के साथ, सोसाइटी में, दोस्तों के साथ, काम के क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा जो है होता ही रहता है इनका, क्योंकि इनका माइंड स्टेबल नहीं है। इनका जो मन कहीं भी रहे, तन कहीं भी रहे, मन आपके पास है। अब ये बोल नहीं, देखिए मन आपके पास है, देख रहे हैं कैसा मन आपके पास है। 24 घंटा आप इनको चढ़े हुए हैं, उनके दिल दिमाग जहन से उतर ही नहीं रहे हो, देख रहे हो। और जिस तरह का भी डिसरिस्पेक्ट आपको कहीं भी किए हैं, कहीं पे भी किए हैं, आपका कोई भी बात आपको बहुत लग गई है और आप वहाँ से निकल गए हैं। और निकलने के बाद आप ऐसे निकले कि अब आप इनके पीछे मुड़ के नहीं जा रहे हो। प्यार है, आपको प्यार है, फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट है, कद्र है, बट आप जता नहीं रहे हो। जब आप जता नहीं रहे, व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे ज़ोडिएक साइन आ जाते हैं। फिर भी बता दें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे ज़ोडिएक साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो इतने ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और इससे अगर देखें तो आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, डेट में जाना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है निकालना चाहते हैं, कुछ हल्का होना चाहते हैं, लेकिन लगता है क्या पता आप सुनोगे नहीं सुनोगे, पहले जैसे, पहले से बहुत चेंज हो गया है। देखो आप सुनोगे नहीं, आपके सामने ये जंप करके गया है, देखिए आप सुनोगे नहीं सुनोगे। एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, डर है। दी सन रिवर्स आया है। इनको लगता है कि आप बोलोगे कि यार तुम हमसे ज़्यादा तो दूसरे की सुनते हो, अपने दोस्तों की सुनते हो, रिश्तेदारों की सुनते हो, उनकी सुनते हो। इनको इस चीज़ का डर है और रात में इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो टेंशन है जा रहे हैं। तो इसके लिए ये कार्मिक जो लोग थे, बहुत बड़ा कार्मा को जो लोग फेस कर रहे थे, उनके लिए ये है। आपका कार्मा इनके साथ पूरा हो गया है, लेन देन हिसाब किताब चुकता हो गया है। अब आप जो है निकल के जा रहे हैं। और तो आप पहले क्या थे, ये भागते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, अब आप इनसे निकल रहे हैं, आपको अपने सेल्फ वर्थ का एहसास हो रहा है। कार्मा खत्म हो गया है, तो अब आप गिवर नहीं है, गिविंग नहीं करेंगे, नहीं देंगे। तो इनको लगता है यार ऐसे कैसे हो गया, आपके साथ इनको और रहना था, आपको बहुत ग्रांटेड और कैजुअली लिए थे। होता है, देखो ग्रांटेड और कैजुअली लिए थे, किसी भी तरह से आपको हर्ट किए थे, दुख दिए थे, तो उसका पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। और नए तरीके से, नए सिरे से आपके प्रति इनके मन में बहुत प्यार जग रहा है, बहुत एक एनर्जी पुल किए हो रहे हैं, और एक अट्रैक्शन आपके तरफ आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे मिलना, मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत हो रही है इनको। और चाहत, और लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ जो लोचा इन्होंने किया है, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो रुक गए हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मिसिंग थी, ये भी आ चुकी है, रुक गए हैं। अफसोस है, पछतावा है। किसी भी तरह का आप लोगों का चेंज हो सकता है। आपके पर्सन आपसे हो सकता है मैच्योर्ड सोल दिखाते थे और होंगे भी मैच्योर्ड सोल, लेकिन जब प्यार की बात आए, भावना की बात आए, तो इन मैच्योर्ड था उनके अंदर एम्परर। किसी सोसाइटी समाज का कुछ लेन देन दिखावा आप लोगों का अलग हो, कल्चर अलग हो, पहनावा और अलग हो, कास्ट अलग हो, धर्म अलग हो, लाइफ स्टाइल अलग हो, मतलब यहाँ पे एक जैसा नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में। और वो डिफरेंसेस जो है, वो पहले अगर ये डरते थे, नहीं मिटाना चाहते थे, तो ये जब तक नहीं मिटाएंगे जस्टिस नहीं आएगा। ठीक है, इनको मिटाना पड़ेगा, जो भी चीज़ का डिफरेंस है, इस चीज़ को इनको मिटाना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। और तब तक आगे नहीं बढ़ाएगी ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जब भी कोशिश करेंगे तो हार इनको लगेगी, क्योंकि अगर इन्होंने किसी को रखा था, झूठ बोले थे, या अपने दिल की नहीं सुने थे, दिल को नहीं सुन रहे थे, तो एक्शन इनको लेना पड़ेगा। और पल पल टूट रहे हैं आपके पर्सन, पल पल अच्छी फीलिंग्स उनको नहीं आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा आप जो उनको प्यार कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। तो प्यार तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है, भर भर कर प्यार है। इतना प्यार है कि आपके बिना जीना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उनका ईगो, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका किसी भी चीज़ को जो बहाना बनाए थे, आप हो सकता है उस समय आपके लिए प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था। इस वक्त प्यार है। क्यों प्यार है?
क्योंकि शुरू में ही स्टार्ट ही होता है सुंदर, किसी का पहनावा ओढ़ावा सुंदर लग जाए तो कार्मिक जो है अट्रैक्ट पहले करते हैं। कार्मा का लेन देन खत्म होता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत अप एंड डाउन होते हैं, रोलर कोस्टर के जैसे होते हैं, कभी कुछ का एक्सपीरियंस होता है। तो सोसाइटी को फेस करो, परिवार को फेस करो, अपने आप को फेस करो, बच्चे हैं कुछ भी है तो उसको फेस करो, बाद में आगे पर्सन को भी फेस करो। तो आप लोग निकल गए होंगे, जब आप निकल गए होंगे तो उनको लगा कि अरे ये तो निकल गया, ये तो आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे। तो जो भी आपको ग्रांटेड लिए थे, देखते हैं कि उनका जो है अंदर का जो फीलिंग्स है आपके लिए क्या कुछ है, क्या कहता है। तो यहाँ पे जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी के लिए आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी चीज़ है ना ले। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा नेसेसरी किसी डिसीजन तक पहुंचना है तो प्राइवेट रीडिंग बुक करें, और इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे अपना पर्सनल डिसीजन ना ले, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है। यू टच माई हार्ट। तो आप कल तक ऊपर से लिए थे, किसी भी तरह से लिए थे, तो उनको टच, इनको फील हो रहा है यू टच माई हार्ट। लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप उनके हार्ट पे नहीं, अंदर उतर चुके हैं, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि इससे मेरा दिल का कनेक्शन है, ये मेरे दिल को छू के जाता है, छू के जाती है, लेकिन इनको एकदम अंदर तक है, ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ को, किसी को प्यार होने लगे तो उनको लगता है प्यार, और मैं काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं यार, ये प्यार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, जैसे मैंने बोली, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल इंसान, काफ़ी ज़्यादा पैसे को देना, सोसाइटी को देना, समाज को देखना कुछ। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इमोशन जाग रहा है और अपने अंदर काम करना चाह रहे हैं। किसी भी चीज़ का डर है, किसी भी चीज़ का जो रोकती है, इनके कदमों को बांधती है। तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, घर का, परिवार का, फादर फिगर का, खुद का फादर फिगर जैसे हो, पावर पोस्ट पोजीशन हो, कोई एक ऊपर है कोई एक नीचे है, पैसे के मामला में, एजुकेशन के मामला में, लाइफ स्टाइल के मामला में, तो दोनों का, कल्चर के मामले में, धर्म भी अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, आपका कास्ट अलग हो सकता है। तो कैसे आए, तो तब तक नहीं आएंगे, तब तक आप उनको नहीं मिलेंगे। बेशक डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन है तो क्या हुआ, जस्टिस इनको तभी मिलेगा, शुरुआत तभी। मैं यूनिवर्स जो है आपके लिए, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार जगा रही है, इनको फोर्स कर रही है, जाओ जाओ जाओ। इनके मन में फीलिंग्स पूरा भर रही है, और फील हो भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स है, राइट। तो काफ़ी आपके लिए अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो नेगेटिव है। आप सबसे बड़ी बात कि इंसान जान जाए, और गलतियां जब इंसान को समझ में आती है तो उन सुधारेंगे भी। ये जो प्राउडी अहंकारी व्यक्ति है ना, ये स्वीकार ही तो नहीं करते हैं कि इनके अंदर नेगेटिविटी है, और ये जो है इमोशन लेस है। तो देखते हैं और क्या कुछ फील है, बताइए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ व्यूवर्स के लिए फील कर रहे हैं, बताइए। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। तो इनके मन में किसी भी तरह का सच था, जैसे मैंने अभी बोल के गई, कहीं भी था, किसी भी तरह का आप लोगों के बीच में तनाव आया है, दूरियां आया है, जो भी छुपाए हैं उसका पछतावा हो रहा है इनको, ठीक ठाक तरीके से इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है। और इनको अगर बार बार उसी चीज़ को छुपाते आए हैं तो इनको लगता है आपको धोखे में रखे थे, हाइड किए थे, धोखा दिए थे, तो इनको भी धोखा मिल रहा है। धोखा बहुत वफादार होता है, अपने मालिक को कभी नहीं, जहाँ से आता है ना वहाँ जरूर लौट के जाता है। तो अगर आपको धोखा दिए हैं तो इनके पास गया भी है। तो इनको नहीं पता चल रहा, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोली, इंसान के अंदर जब हलचल मचती है तो पता नहीं चलता है कि प्यार कितने अंदर तक चला गया। हाँ, आपको महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है इनको खुद नहीं पता। देखो यहाँ काफ़ी 2-4 दिन से पहले भी, 1-2 दिन पहले ये कार्ड ली थी तो इसी तरह की एनर्जी थी, कुछ हिडन एनर्जी जो इंसान को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक पत्थर में अगर एक पेड़ निकलने लगे और जो चेंज आता है तो पत्थर से पूछे तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। और बताइए, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अगर आप इनको प्यार का चीज़ पढ़ाते थे और अगर इनके मन में था कि ये आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, क्योंकि ये थे लॉजिकल, आप थे इमोशनल, तो ये बताना चाहते हैं कि यार तुम अगर जब भी मिलते हो तो अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल ना हो, क्योंकि ये आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, है ना।
क्यों फील नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और आप बहुत इमोशनल है। ये डिवाइन मास्कुलिन है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो हटके हैं आप लोगों की एनर्जी, बिल्कुल हटके है। दोनों को जब तक एक लाइन में नहीं आएंगे तब तक जो है रीयूनियन जो है बिल्कुल डिवाइन जो है जस्टिस नहीं देगी, इस रिलेशन में आप लोग नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी समय आपके साथ गुजारे हैं काफ़ी प्रीशियस है, काफ़ी जो है अनमोल है, और उनके लिए काफ़ी हटके हैं, उसका कोई कीमत नहीं है। उनको अब समझ में आ रहा है, बार बार पास्ट में जाते हैं, मेमोरी को याद करते हैं या आपको याद करते हैं और उसी पल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है अकेले रह रहे हैं, और तो आपको अगर फ्रेंड समझते थे, अगर नहीं बताते थे, आप जैसे बोलते थे कि प्यार व्यार जैसा चीज़ें आपको हो गया था, उनसे आप कहते थे, तो अगर प्यार था भी तो आपको एक फ्रेंड जोन अगर बहुत लोगों ने कर दिया था कि चलो रिलेशनशिप को छोड़ो, फ्रेंड जोन पे आ जाओ। फ्रेंड जोन में जो जो लोग डाले थे आपको इस वक्त में है, वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आप फ्रेंड से कुछ हटके हैं, ज़्यादा हैं, अलग हैं, आप स्पेशल हैं, आपके लिए प्यार करते हैं। तो जैसे भी हैं आपके साथ रहने को तैयार है, आई एम डन विद यू, आपके साथ ये रहेंगे किसी भी कीमत में, कैसे भी हैं आप। तो अगर कंफर्टेबल फील करते हैं, नहीं करते हैं, लास्ट में इनको लग रहा है कि मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही, इनको फील होने लगा है। तो आपके बिना इनकी लाइफ जो है वर्थलेस है। अभी मैंने क्या बोली, सब कुछ है, जैसे घर वाली नहीं हो तो घर सुना, बाहर कमा से बताई, वही आप देख लीजिएगा। तो माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, तो इनका आपके बिना इनके लाइफ का कोई मतलब नहीं निकलता है। चीज़ें देखो समझने में टाइम लगता है। ऐसे एम्परर का जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप के व्यक्ति होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, इनको कोई दिया नहीं होता है, खुद से बने होते हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो वहाँ पे किसी एक को प्यार करना, किसी एक पे जान छिड़क देना और किसी एक का होके रह जाना इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन होगा क्योंकि परमात्मा चाहते हैं। तो अगर आप इनको नहीं समझ रहे हैं और आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि और जो है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की चीज़ें मेरे को आ रहा है। एक व्यक्ति जो कभी प्यार महसूस नहीं करता था, प्यार बताना नहीं चाहता था, जताना नहीं चाहता, जब वो आ रहा है, जिसको कि बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल पर्सन है, थोड़ी थोड़ी सी में इनके मान सम्मान को ठेस लगती है, इज्जत को ठेस लगती है, क्योंकि ये इसी तरह की दुनिया में रहे हैं, बढ़े हैं, बले हैं, अपने माँ बाप को देखे होंगे, किसी को भी देखे होंगे, काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी, पहला ही मास्कुलिन एनर्जी आया है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इनको अनदेखा करेंगे, इनके मैसेज को अनदेखा करेंगे, लास्ट सीन को अनदेखा करेंगे, आपने व्हाट्सएप खोला और इनके मैसेज को नहीं देखा तो इनको मिर्ची लग जाएगी। आप सोशल मीडिया पे है, एपी पे है, कहीं पे है, देख रहे हैं ग्रीन जोन है, कुछ भी है, आपने उनको हलो हाय नहीं किया, ऑनलाइन है, तो भी इनको मिर्ची लग जाएगी। इनको लगेगा कि क्या, कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो गया यार, आपने उनको इग्नोर मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माई लव इज अनकंडीशनल, तो उनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है, ये भी प्यार वही है, अनकंडीशनल ही है। किंग ऑफ कप लेके बैठे हैं, लेकिन बता नहीं सकते कि अब जैसे कोई एक कप चाय लेके, कोई पता है यहाँ से निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगी, चलो उसको चाय बहुत पसंद है, कॉफ़ी बहुत पसंद है, आपकी पसंद की चाय कॉफ़ी लेके बैठे हैं, आप वहाँ से आप आएंगे, आ रहे हैं पता है, आएंगे निकलेंगे पता है, कैसे बोले, ऑफिस में है, समाज में है, सोसाइटी में है, कहीं रिश्ते में है, शादी ब्याह मैरिज पार्टी शार्टी में कहीं गए हैं, उतना अच्छा से कंफर्ट नहीं है, कैसे बोले कि रो तुम्हें चाय बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए लेके हम बैठे हैं, नहीं बोल सकते ना। तो आप हंस लोगे, नहीं मुझे आज चाय नहीं पीना, आज मुझे चाय का मूड नहीं है। तो छोटी छोटी बातों में इनका जो है जाता है, और फिर जो है इनका ट्रस्ट जो है हिलने लगता है। बट ये आप खुद देख रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और इनका प्यार जो है आपके लिए अनकंडीशनल है, और आप जैसे भी हैं एक्सेप्टेबल हैं इनके लिए। और फ्रेंड से आप ज़्यादा हैं, अगर रिलेशन में थे और बाद में चिढ़ के कुड़ के फ्रेंड जोन में डाल दिए थे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। तो अब उनको पछतावा लग रहा है, और कुछ लोग शुरू से ही फ्रेंड जोन में रखे हुए थे तो भी पछतावा लग रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो यही चीज़ है, अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे, तुरंत बोल देंगे यार मैं कंफर्ट नहीं हूँ तेरे लिए, क्योंकि इनका ईगो, इनका शैतान, इनका नेगेटिविटी जाग जाता है, ठीक है। तो इनके पास जाएं, तो अगर इनका अंदर से कुछ निकलवाना है तो कम बोले, ना बोले, सुने, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ आप जाके पहले ही अपना झंडा गाड़ देंगे और इनको बहुत जल्दी मिर्ची लगेगी,
और लिखिएगा आप लोग कि लंबी मीटिंग भी छोटे में सिमट के रह जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग प्लानिंग किया रहा होगा पास्ट में कि लेकिन बहुत जल्दी शॉर्ट नोटिस में आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती हो कि बस इनके ईगो को ठेस ना लगे, इनकी वाली बोलो, इनकी वाली सुनो, इनकी वाली करो तो बहुत अच्छा है। जहाँ आप करेंगे बोलेंगे यार मैं तेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर, है ना। देखो, लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू दी वर्ल्ड। तो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि हम लोग एक साथ आएंगे तो पूरे वर्ल्ड को बताएंगे। देखो, दिखाने की इनकी आदत बहुत ज़्यादा है, दिखाने की इनकी पावर, पोस्ट, पोजीशन ऐसी जगह पे तो हो सकता है जब आप दोनों मिलते हो तो छा जाते हो। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि आओ हम दोनों अपनी यूनिटी को, किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं तो आना चाहते हैं और दुनिया को फिर से दिखाना चाहते हैं। अगर तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया था, आ गई थी, तो उनको एहसास हो रहा है, अगर उन्होंने सुना था, आपने सुना था, ऐसे तो ज़्यादातर उनका ही लग रहा है, सुने थे तो आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपका भी एफर्ट चाहते हैं। लेकिन बोलना नहीं है, आप खुद से देखो, खुद से समझ जाओ, खुद से दे दो जो जैसे कि आप पहले देते आए हो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, किनको कितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर एंड स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।